छिन्नक। फ्रस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं छिन्नक या विखंडित शंकु या फिर बाल्टी भी कहते हैं ना। ये जो शेप होती है ये उसकी होती है फ्रस्टम की। ये फ्रस्टम है। ये ऊपर स्मॉल आर बनता कैसे है ये बनता है कोन से। ये कौन है, कोन को कट किया गया, क्या बन जाएगा ये फ्रस्टम। नीचे ऊपर की रेडियस स्मॉल आर, नीचे की रेडियस कैपिटल आर, ये एल, ये एच। सही है। फ्रस्टम छिन्नक, बाल्टी उल्टा कर दिया है। सही है। इसमें एल की वैल्यू होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। सी ऐसे होता है पाई एल आर प्लस आर। टी ऐसे होता है पाई एल आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 1/3 पाई एच आर का क्यूब, सॉरी आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस आर इंटू, सॉरी प्लस आर इंटू आर। ये फॉर्मूला नोट कर लें, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर।
हो गया। क्वेश्चन लिखो। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को शंकु को इसके आधार के समांतर ये शंकु को इसके आधार के समांतर काटने पर बने इसके आधार के समांतर काटने पर बने शंकु और चिन्हक शंकु और चिन्हक के आयतन का अनुपात 13.5:49 है। 13.5:49 है। तब ज्ञात कीजिए शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया। तो ज्ञात कीजिए शंकु को इसके कोण को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। बताएं। ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15, 18। ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। सॉल्व करें जल्दी से, आंसर बताएं। रोहित सॉल्व भी करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करें, कोशिश करें। फॉर्मूले आपको लिखवाए थे अभी मैंने, दोनों फॉर्मूलों को लगा दें, उनका रेशियो निकालें। रेशियो दे रखा है हमें। तो क्या हो गया।
सही से करो। हम्म, हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखो, एक कोन है ना, कोन को जब कट कर रहे हैं यहाँ से, ये कट कर लिया तो ये फ्रस्टम बन, ये कोन बन गया, फ्रस्टम बन गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कोन हो गया, ये फ्रस्टम हो गया। इन दोनों का जो अनुपात है, किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम V1 V2 ले ले, V1 V2 पूरे का V, तो ये 13.5 और ये कितना है, पॉइंट आओ 0, 27, 5 से 2, तो 27 अनुपात 98 आ रहा है। तो मैंने पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, 27 + 98 कितना आ रहा है, 125। पक्का, 125। तो ये आ गया V, पूरे का वॉल्यूम आ गया ना। अच्छा बताओ, ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है? इसकी रेडियस, वो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब दो समरूप शंकु जो होते हैं, उनके आयतन का अनुपात किसके बराबर होता है? समरूप शंकु जो होते हैं उनका आयतन का अनुपात किसके बराबर होता है? किसके? सुनो, सिंपल चीज समझो। ये क्या हाइट, इसकी हाइट स्मॉल h, पूरे की हाइट कैपिटल H। चाहो तो स्टार बना के लिख लेना। समरूप, समरूप तो होगा ना, सिमिलरिटी प्रूफ हो गई। समरूप शंकु के आयतन का अनुपात, क्योंकि देखो हम यहाँ पे ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता है। पूरे ओशन में रेडियस की बात कहीं नहीं हुई है। अगर रेडियस की बात हो रही होती ना, तो हम रेडियस से एक रेडियस निकाल लेते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, एक रेडियस निकल के आती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हमें रेडियस पता ही नहीं है, तो समरूप त्रिभुज के आयतन का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के घन के बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब V1/V निकाल लिया था ना, इक्वल होगा H/कैपिटल H के क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, इसे लिख लेना अच्छे से और ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर एग्जाम में। दिक्कत ये ना, हमें पता ही नहीं है, हम लगा ही नहीं पाते, तो क्वेश्चन छूट जाता है। ये क्वेश्चन जिसको ही लाइन नहीं पता है वो नहीं होगा। वो जो क्वेश्चन करते हैं ना फ्रस्टम से और कौन से, वो तब करते हैं अगर ये रेडियस हमें गिवन होती, एक आर दे रखी होती, एक निकाल लेते हम, क्योंकि हाइट तो पता ही है, एक हाइट उसके रेशियो में दे जाती, आंसर आता। इधर V1 कितना है, 27, V कितना है 125 बराबर H/30 का क्यूब,
तो ये 3 का क्यूब 5/h/30, 5 से 1 6, तो h कितना रहा है 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। ये तो हाइट आ गई ना, तो मुझे आधार से कितने पे काटा गया ये निकालनी है, h-h। तो आधार से कितने पे काटा गया, आधार से हाइट, आधार से ऊंचाई, h-h 30-18 12 सेंटीमीटर। आधार से 12 सेंटीमीटर से काटा गया है। हो गया, जल्दी। जल्दी नोट करो, जल्दी से। सिमिलर, सिमिलरिटी प्रूफ करी ना हमने यहाँ पे, डबल ए। समांतर होता है पैरेलल, जहाँ पे समांतर लाइन होंगी ना वहीं पे समरूप होंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये छोटा बड़ा है ना, लेकिन इसमें एंगल सेम होने चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। चाहे एंगल सेम होंगे तो क्या होगा, सिमिलर। दो एंगल सेम मिल जाए तो सिमिलर होता है। जैसे छोटी कार डमी आती है ना, छोटी सी कार, ठीक है, और उसी की बड़ी कार, दोनों सिमिलर है, शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो सिमिलर कहते हैं। जहाँ साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी, वहाँ होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ साइज अलग अलग है, शेप सेम है, तो सिमिलर। और सिमिलर कब होंगे, समांतर, क्योंकि एक ट्रायंगल है, जब ये लाइन समांतर काटी गई है तो समांतर लाइन मतलब पैरेलल लाइंस,
तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये वाला एंगल इसके बराबर संगत कोण, तो ये सब एंगल कैसे हो गए इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण, संगत। जो लाइन होगी उसकी जो अप साइड होगा, जैसे दो बहुत सारी पैरेलल लाइन्स हैं, जैसे बहुत सारी पैरेलल लाइन्स है ना, ये सब पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो सेम साइड जो एंगल बनने होंगे जिनकी संगति सेम होगी, सही है, वो होंगे संगत कोण। लिखो, एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। हाँ, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, सही है। और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 ब्रैकेट में √10 + 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन कितना होगा? हाँ, पाई में निकालना है। देखो, ये शंकु है, उसकी जो हाइट है उसके टीएसए टोटल, संपूर्ण मतलब टोटल। अब जो देखो, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। क्या कह रहा है? शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। अगर ये x है तो ये हाइट क्या होगी भाई? अगर रेडियस x है तो हाइट हो जाएगी 3x। तो हम बताओ ये l कितना हो जाएगा? x² + 3x²। तो ये x² + 9x², तो 10x² हो जाएगा, रूट भी चलेगा ना ऊपर, तो हो जाएगा हमारा x√10 l। और टी से क्या होता है? πRL + πr²। वैल्यू पुट कर दो, तो पाई कॉमन, r कॉमन, l + r इक्वल्स टू पाई r कॉमन, l + r, और इक्वल्स टू में क्या आ रहा है? 36 √10 + 1 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया? ये x, ये √10x + x, तो x बाहर, x² √10 + 1 36 √10 + 1, ये कट हो गया। x² = 36, तो x की वैल्यू 6, मतलब रेडियस 6 और हाइट 18। ये आ गया। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम 1/3 πr² h
1/3 आर कितना 6, 6 का 36 इंटू 18, कितना 12 ही आएगा ना, 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ऑप्शन पाई में ही है। ऑप्शन सी हो गया। हो गया। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, करना आपको है, लिखवा रहा हूँ मैं। शंकु के आधा का व्यास 32 सेंटीमीटर, व्यास स्क्वायर में कब होगा? एक शंकु के आधा का व्यास 32 सेंटीमीटर है और इसके वक्षपक्ष का क्षेत्रफल है, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3268 होल 4/7 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7। ऑप्शन है 63 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर और डी है आपका 64 सेंटीमीटर डायमीटर।
ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। हो जाएगा। सी ऐसे क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ से आप एल निकाल लेंगे, रेडियस आपको पता है, फिर क्या निकालना है, एच। पाई दोस्तों से पता क्या आएगा, रेडियस क्या हो गई 32 का हाफ 16। सी ऐसे जो दे रखा है 3268 होल 4/7, कंप्लीट कितना आ रहा है, 2288 0/7। वैल्यू पुट कर दो, 2288 बराबर 22/7 इंटू 16 इंटू एल। 7 से 7 कट हो गया, 22 से कट हो जाएगा 1040। एल इक्वल्स टू 1040/16। कितना में जा रहा है, 16×96, 16×5 तो एल की वैल्यू हो गई 65 सेंटीमीटर। एच पूछा ना, एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। देखो एक बार प्लस कर लो, एक बार प्लस कितना आ रहा है 81, और एक बार माइनस करेंगे 49। ये 9 का, ये 7 का, और 9 7 63 सेंटीमीटर हाइट। कोई डाउट है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।